376 में जो एफआईआर में इनके नाम दर्ज करवाए हैं आयशा ने, उसमें इन्होंने अपनी बेल करवा ली। आप देख सकते हैं जो लोग कह रहे थे कि रजब बट भाग गया, डर गया, छुप गया, आज वो सामने आ गया। सेलिब्रिटी हो बंदा और इस तरह अपनी जुबान की वजह से, अपने गलत अल्फाज के चुनाव की वजह से, मैं तो समझता हूँ उसको रोज कचहरी जाना पड़ता है। अपना कमिटमेंट पूरा ना करो तो इस पे तो अगर कोई, मैं ये कहूँगा कि 376 के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की भी लगनी चाहिए कि कई बच्चियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ठीक है, अब जो भी मैं नौजवानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अफेयर चलाने के से पहले मुहतात रहें। आयशा जट का जो केस है ये लाहौर के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। दिल की ख्वाहिश अगर आप पूछते हैं तो ये मामला अफाम व तफहीम से हल हो जाए, हल होना चाहिए। इसको इस जलती पे ना पेट्रोल कोई ना डाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, रजब बट, मान डोगर और शहजी और दूसरे दोस्त आप वीडियो में देख सकते हैं कि मंजर आम पर आ गए और उन्होंने अपनी 376 में जो एफआईआर में इनके नाम दर्ज करवाए हैं आयशा ने, उसमें इन्होंने अपनी बेल करवा ली। आप देख सकते हैं जो लोग कह रहे थे कि रजब बट भाग गया, डर गया, छुप गया, आज वो सामने आ गया। ये वीडियो अब चल भी रही है, देख भी सकते हैं कि रजब बट जुनैद खान के साथ अपने केसों में जमानतें करवा रहे हैं, उनके दोस्त भी उनके साथ हैं। आए हम पूछते हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट फुरकान शाह साहब से पूछते हैं जो 376 का केस है जो आयशा ने इल्जाम लगाया है सलमान और दीगर रजब बट और दीगर दोस्तों के पर, क्या ये फेम के लिए किया है कि वाकई ये लोग इसमें मुलविस थे? आए सब कुछ पूछते हैं आज इस व्लॉग में। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर रजब बट के ऊपर लोग बड़ा कंट्रोवर्सी करते हैं, भाग गया, डर गया, छुप गया, ठीक है, लेकिन आज वो सामने आ गया है, उन्होंने अपनी बेले भी करवा ली है। क्या रजब बट की तो चलो, सलमान की तो उसके साथ फ्रेंडशिप थी, सलमान मरकजी किरदार था इस केस का, रजब, मान डोगर, हैदर, जहांगीर और जवाद का नाम डालने की क्या जरूरत थी? आपने समझते इससे केस कमजोर होगा? आपने ना एफआईआर ध्यान से नहीं पढ़ी। जी जी, उनका अलहदा रोल है, लेकिन जिन्होंने एफआईआर दी है ना, उन्होंने बीच में ना 109 लगाई है, ठीक है, ना कोई और। ये बाद में पुलिस के पास इख्तियार है, वो जिम्नियों में आजाद कर देगी। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये बल्ले बल्ले शेरा जो करते हैं, जो जी बब्बर शेर, ये वो, इन्हीं लोगों की वजह से रजब बट को अल्लाह ताला ने एक सेलिब्रिटी बना दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इस तरह के जो लोग हैं ना, बल्ले बल्ले शेरा, थल्ले कमेंट करने, ये वो, इस तरह के लोगों की वजह से वो तीसरे दिन थाना, कचहरी, अदालत। आप मुझे बताएं कि सेलिब्रिटी हो बंदा और इस तरह अपनी जुबान की वजह से, अपने गलत अल्फाज के चुनाव की वजह से, मैं तो समझता हूँ उसको रोज कचहरी जाना पड़ता है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। सर उसका नाम सलमान का और आयशा का तो एक है, फ्रेंडशिप है, ठीक है, आयशा ने से साथ ज्यादती उसने केस किया सलमान पर, वो बंदा था, लेकिन रजब का नाम ना देती तो फेम कैसे मिलती? ये भी तो आप देखें ना, ये सारा फेम का चक्कर है सर। मेरा उस बच्ची से मैंने 2 इंटरव्यू किए हैं। आपने 2 किए, मैंने काफी किए हैं। हाँ, लेकिन उसकी गुफ्तगू में मैंने उसे पूछा है, उसने कल एक बात की है, मैंने उसे कहा कि अगर सलमान तुमसे शादी कर लेता, ठीक है, अजराए मजबूरी कह लें, तो क्या तुम सोशल मीडिया छोड़ दोगी? उसने कहा पहले मैं डिलीट करूंगी सारे अकाउंट, उसके बाद अगर उसे फेम की जरूरत हो तो फिर वो शादी पे डिलीट करने के लिए एग्री ना हो। अच्छा सर, जो एफआईआर में डेट दर्ज है, एक तो उसके बैरिया टाउन के फ्लैट की है और एक नवाब टाउन के घर की है, ठीक है, एफआईआर में ये 2 डेटें दर्ज हैं। अब मुझे बताएं कि एक लड़की के साथ 8 से 7 महीने पहले हुआ, वो तब क्यों नहीं गई? जब उसे कहा मुझे बेहोश कर दिया गया, मैं उठी तो मेरी इज्जत लुटी हुई थी। हमारे आप क्या समझते हैं कि उसको 8 महीने याद नहीं आया? एक लड़की ने ना अपनी वालदा से पूछा कि माँ ये इश्क मोहब्बत क्या चीज है? उसने कहा बेटा ये मुफ्त तमाशबीनी के तरीके हैं। मैं किसी भी बच्ची के साथ, किसी की औरत के साथ, मैं किसी की कंट्रोवर्सी, किसी की इज्जत में कीचड़ में पे इज्जत पे कीचड़ नहीं उछालूंगा, ना मैं इस हक में हूँ। ये वो पंजाबी में कहते हैं चोरा यारा आशका कसमा नाल व्यार, ठीक है। पहले लारे लप्पे लगा के अपना टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं लोग, आफ्टर दैट उसी खतून में उनको कीड़े नजर आने लग पड़ते हैं। इस चीज की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि किसी औरत के साथ किसी ने ज्यादती की और बाद में। मैं एफआईआर के मुताबिक कह रहा हूँ आपको, छोड़े जो वो कह रही कि जूस पिलाया, मैं बेहोश हो गई, मेरे बटन खुले थे, जब मैं उठी तो मेरे से ज्यादती हो गई, मेरे से जिना हो गया, तो थाने जाती, एफआईआर देती, एप्लीकेशन देती, आपको क्यों नहीं याद आया? क्योंकि मैं ना उसका वकील हूँ। नहीं, मैंने सवाल है सर आपकी ये नहीं करें कि आप उसकी वकालत करें, मैं तो आपको कह रहा हूँ इस सवाल का जवाब बनता है। जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये सारे सवाल आईओ भी उससे करेगा।
नहीं, आपसे आप क्या अदालत कहेंगे? में वकील भी करेगा। देखे ना, जो मैंने उसको पास बिठा के ऑफ कैमरा पूछा तो मैंने कहा बेटा आप ये बताओ, कि उसने कहा कि मैं इससे पहले ब्लैकमेल हुई, सुनी जाए, पहले रेप हुई, उसके बाद मेरी वीडियोस बना ली इन्होंने, वीडियो से ही फिर मैंने ये कहा कि उसके बकौल कि मेरी इज्जत जिस बंदे ने तार तार की है ना, मैं उसी से शादी कर लूं। तो मैंने से पूछा जो इंटरव्यूज दिए हैं वो क्या है? हाँ, तो वो इंटरव्यू हमारे मुल्क में वैसे इंसाफ मिलता है, नहीं, जो इंटरव्यू में कही है कि जो भी हुआ हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ हुआ। तो वो कोर्ट उसका फैसला करेगी, आईओ करेगा। अपना कमिटमेंट पूरा ना करो तो इस पे तो अगर कोई, मैं ये कहूंगा कि 376 के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की भी लगनी चाहिए। नहीं, बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि एक लड़की उसने के साथ ज्यादती हुई, मान लिया हो गई, ठीक है, वो इल्जाम लगा दिया सलमान पे, सलमान पर 376 फॉल करती है, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। पाकिस्तान का लेकिन जो दूसरे नामजद किए हैं उनको भी 376 में किया, उन पे कोई दिफात क्यों नहीं उस टाइम लगाई गई? आप कभी मेरे साथ रिकॉर्ड में तो सर आ गया ना, लाहौर में या गिरदोनवा में जितने वकूए होते हैं, लाहौर में इतने इतने बड़े दो खानदानों की दुश्मनी के वकूए हुए हैं, ठीक है, ये हमारे लाहौर की पुरानी ट्रेडिशन है कि वकूआ एक बंदा करता है तो 15 बंदों का नाम दे दो। अच्छा, आयशा के साथ हमारी बात हुई है, वो कह रही है कि 164 की मैं बयान देने जा रही हूँ, हाँ, मजिस्ट्रेट्स के सामने। सर इतनी जल्दी हो जाते हैं? वैसे हो जाता है। 161 का जो बयान है ना वो होता है पुलिस के सामने, जो 164 का बयान है जो पुलिस के सामने 161 का बयान है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जो 164 का बयान है ना, उससे कल को आप मुनहरिफ नहीं हो सकते। अच्छा, समझ गए? मजिस्ट्रेट के सामने ये उनके वकील साहब को काफी समझदार हैं जिन्होंने उसके 164 के बयान करा लिए, और अक्सर 376 में लोग 164 के बयान होते हैं। अच्छा, मुझे सर ये बताएं कि मियां अली इशफाक, अब रजब भट्ट ने और सलमान ने अपने वकील, उनको वकील हायर किया है, उनकी खिदमात लेंगे, कैसे वकील हैं आपके समय तक ये बचा लेंगे? बचाने वाली होती है अल्लाह की ज़ात, लेकिन मियां अली इशफाक एक कॉम्पिटेंट लायर हैं, मेरे दोस्त हैं, छोटे बल्कि मेरे प्यारे भाई हैं, आसिफ भट्ट जो सदर हैं समनाबाद मार्केट के, उनके ये अच्छे दोस्त हैं, मेरी इनसे एक दो दफ़ा, बल्कि हमने पीसी में एक दफ़ा इकट्ठे खाना शाना भी खाया। वो कॉम्पिटेंट वकील हैं। ये तो देखे ना, अदालत का जो फैसले है ना, उस पर हम असरअंदाज हमें नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही। मैं अदालत ने भी कोई फैसला नहीं किया, मैं पहले अपना फैसला सुना दो, कोई भी अबव द लॉ नहीं है। लेकिन आप ये देख लें, तो एक बालिश बच्ची इतनी सी है ना, मेरे पास एक कमजोर सी पतली सी, उसने घुमा के रख दिया, अदालत तक ले गई है, इंटर में कराने पे मजबूर कर दिया उसने। यानी कि उस बच्ची ने, अब इसके बाद जो मुझे खतरा महसूस हो रहा है ना, कि कई बच्चियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, ठीक है। अब जो भी मैं नौजवानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अफेयर चलाने के से पहले मुहतात रहें। आयशा जट का जो केस है, ये लाहौर के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। अगर कोई अब इस तरह की हरकत करेगा तो कोई भी लड़की बोल्ड स्टेप ले लेगी। आज जब रजब भट्ट पे सारी दुनिया कह रही थी FIR नहीं होगी, ठीक है, फलां होगा, मैं इस चीज की बहस में नहीं पड़ता, ये झूठी है ये सच्ची है, इसको अदालत ने साबित करना है। बिल्कुल सही है। मियां अली इशफाक साहब जोर लगाएंगे कि ये झूठी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो उस बच्ची के लॉयर, उनका क्या नाम है? मियां बिलाल साहब कहेंगे, इसको सच्चा साबित करेंगे। ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन मेरी एक दफा फिर उस बच्ची से मैंने पास बिठा के भी रिक्वेस्ट किया, उसे मैंने कहा कि अल्लाह ताला माफ करने वाले को पसंद फरमाता है। बेशक। ठीक है। इंसान को जब आपके हाथ में इख्तियार आ जाए ना, ताकत अब उसके हाथ में इख्तियार है ना, वो मदई है, तो इंसान को इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर कर लेना चाहिए। अगर शादी नहीं हो सकती तो कोई दरमियानी रास्ता, और मैं इन दोनों पार्टियों के वकला साहिबान से बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक अच्छे पुरअमन और दोनों एक पॉपुलर और इज्जतदार वकील है, आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी तरीके से इनका टेबल पे फैसला करा दें। ऐसे ही तमाशा दूध खाना है। तमाशा रजब की वालदा वो सबकी माँ के बराबर, बहुत अच्छी हमारी मेरी बहनों की तरह। हाँ। उसकी बहन हमारी बेटी है, उसकी बीवी हमारी बेटियों की, जिस उम्र के हिस्से में मेरी तो बच्चियों की तरह है। जब किसी की भी बच्ची पे किरदार कशी होगी, कीचड़ उछलेगा ना, देखिए किरदार का जो मामला है वो अल्लाह का और इंसान का। मैं नहीं किसी को कह सकता कि आयशा जट का किरदार ठीक नहीं है, मैं कभी नहीं कहूंगा, मैंने जब उसका देखा ही नहीं। हाँ, ऐसा ही ठीक है। मैं बेलज्जत गुनाह क्यों हासिल करूं? सही बात है। मैं तो ये चाहूंगा, मेरी जो एक दिल की ख्वाहिश अगर आप पूछते हैं, तो ये मामला अफाम व तफहीम से हल हो जाए, हल होना चाहिए। इसको इस जलती पे ना पेट्रोल कोई ना डाले।
नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट सैयद फुरकान अली शाह। आपने उनकी राय सुनी। अब देखते हैं कि ये केस, अब जो डेट की हेयरिंग है सलमान के केस की, वो 18 तारीख है, और रजब भट्ट की जो केस की डेट की हेयरिंग है वो 21 तारीख की है। अब देखते हैं अगली तारीख पर क्या होता है। कलामी माफ, मैं आपको एक बात बताऊं, अगली तारीख पे दोनों की तारीख सेम हो जाएगी। अच्छा, ठीक हो गया। एक ही केस है ना, जज साहब सेम कर देते हैं अब तक के मेरे मुशाहदे के मुताबिक। ओके, ठीक हो गया। सारे मुल्जमान की एक ही डेट हो जाएगी, एक ही डेट होगी। नाज़रीन, अब देखते हैं कि अब ये अदालतों में केस चल रहा है और केस में बहुत लोगों की नजर भी है, और जो नेक्स्ट जो हेयरिंग होगी उस पर क्या डेवलपमेंट सामने आएगी ये आपके सामने भी हम रखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।